अस्सलाम और चैनल पे वापस आपका स्वागत है। तो आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं? हो सकता है आप अगला बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हो या बस अपनी खुद की पर्सनल वेबसाइट बनाना चाहते हो। जो भी आपका रीजन हो, आप सही जगह पर आए हैं। आज की दुनिया में वेब डेवलपमेंट एक सुपर वैल्यूएबल स्किल है। इस वीडियो में मैं वेब डेवलपमेंट की बेसिक्स को समझाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे शुरुआत करें, भले ही आपको कोडिंग का जीरो एक्सपीरियंस हो। हम HTML और CSS से लेकर फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट तक सब कुछ कवर करेंगे। तो अगर आप तैयार हैं वेब बनाने में डाइव करने के लिए, तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वेब डेवलपमेंट है क्या चीज? आसान भाषा में वेब डेवलपमेंट वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस बनाने का प्रोसेस है। सोचिए किसी भी वेबसाइट के बारे में जो आप इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यहां तक कि जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये सभी वेब डेवलपमेंट का इस्तेमाल करके बनाई गई थी। वेब डेवलपमेंट में दो मुख्य पहलू होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट उस सब चीज के बारे में है जो आप वेबसाइट पर देखते और इंटरैक्ट करते हैं। यह डिजाइन, लेआउट, आपके द्वारा क्लिक किए जाने वाले बटन हैं, मूल रूप से यूजर इंटरफेस। दूसरी तरफ बैक एंड डेवलपमेंट पर्दे के पीछे की चीजें हैं जो सब कुछ काम करती हैं। इसमें डेटाबेस, सर्वर लॉजिक और यूजर ऑथेंटिकेशन जैसी चीजें शामिल हैं। इसे एक रेस्टोरेंट की तरह समझें। फ्रंट एंड डाइनिंग एरिया की तरह है, सजावट, टेबल, मेन्यू। बैक एंड किचन की तरह है, शेफ, सामग्री, रेसिपीज। तो मान लीजिए आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट से शुरुआत करना चाहते हैं। आपको क्या जानने की जरूरत है? 3 जरूरी टेक्नोलॉजीज हैं जिन्हें आपको सीखना होगा: HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML का मतलब है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और यह किसी भी वेब पेज का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। यह एक वेब पेज को उसका स्ट्रक्चर देता है, जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज और लिंक। अगला है CSS, जिसका मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसका इस्तेमाल आप अपने वेब पेज को स्टाइल करने के लिए करते हैं, जैसे कलर्स, फोंट्स, लेआउट और रिस्पॉन्सिवनेस को कंट्रोल करना। और अंत में हमारे पास जावास्क्रिप्ट है। यह आपके वेब पेज में जान डालता है, इंटरैक्टिविटी और डायनामिक एलिमेंट्स जोड़ता है। इसे ऐसे समझें, HTML आपके घर की नींव है, CSS पेंट और डेकोरेशन है और जावास्क्रिप्ट बिजली है जो सब कुछ चलाती है। अब चलिए बैक एंड पर चलते हैं। यहां चीजें थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, क्योंकि कई अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पॉपुलर ऑप्शन Node.js है जो सर्वर साइड डेवलपमेंट के लिए जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करता है। एक और पॉपुलर विकल्प पाइथन है, जांगो और फ्लास्क जैसे फ्रेमवर्क के साथ। और फिर PHP है जो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल अक्सर सर्वर साइड वेब डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। कौन सी लैंग्वेज या फ्रेमवर्क इस्तेमाल करनी है, यह आपकी जरूरतों और पसंद पर निर्भर करता है। हर एक की अपनी खूबियां और कमजोरियां होती हैं, इसलिए जरूरी है कि आप रिसर्च करें और वो चुनें जो आपके लिए सही हो। अब अगर आप सच में एक वेब डेवलपमेंट पावर हाउस बनना चाहते हैं, तो आप फुल स्टैक डेवलपर बनने का लक्ष्य रख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों टेक्नोलॉजीज के साथ काम करने में सहज हैं और आप शुरू से अंत तक पूरे वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। बेशक फुल स्टैक डेवलपर बनने में समय और लगन लगती है, लेकिन अगर आप चुनौती के लिए तैयार हैं, तो यह बहुत ही फायदेमंद करियर पार्ट हो सकता है। चैप्टर 5, प्रैक्टिस और प्रोजेक्ट्स। अब वेब डेवलपमेंट या वास्तव में किसी भी नए स्किल को सीखने के बारे में बात यह है, आप केवल वीडियो नहीं देख सकते या किताबें नहीं पियाच सकते और रातों रात एक्सपर्ट बनने की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको असल में अपने हाथ गंदे करने होंगे और चीजें बनानी शुरू करनी होंगी। छोटे सिंपल प्रोजेक्ट्स से शुरू करें और धीरे धीरे ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ें। उदाहरण के लिए, आप अपने स्किल्स और प्रोजेक्ट्स को दिखाने के लिए एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाकर शुरुआत कर सकते हैं, या आप एक सिंपल ब्लॉग एप्लीकेशन बना सकते हैं जहां आप आर्टिकल लिख और पब्लिश कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बेहतर बनेंगे।
चैप्टर 6 रिसोर्सेज और कोर्सेज। अच्छी खबर यह है कि वेब डेवलपमेंट सीखने में आपकी मदद करने के लिए ऑनलाइन बहुत सारे बेहतरीन रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से एक है फ्री कोड कैंप। एक और बेहतरीन रिसोर्स है MDN वेब डॉक्स, जो वेब डॉक्यूमेंटेशन के लिए मोजिला का प्लेटफॉर्म है। और बेशक आप YouTube पर अनगिनत ट्यूटोरियल और कोर्सेज पा सकते हैं, जो बेसिक्स से लेकर एडवांस टॉपिक्स तक सब कुछ कवर करते हैं। अलग अलग रिसोर्सेज के साथ एक्सपेरिमेंट करने और यह पता लगाने से न डरे कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसी लर्निंग स्टाइल ढूंढी जाए जो आपको व्यस्त और प्रेरित रखे। चैप्टर 7 कम्युनिटी और सपोर्ट। एक आखिरी टिप जो मैं आपको देना चाहता हूं वह है साथी शिक्षार्थियों और डेवलपर्स का एक समुदाय खोजें। अपने जैसे लोगों के साथ रहने से आपके सीखने की यात्रा में बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। वेब डेवलपमेंट कम्युनिटी आमतौर पर बहुत स्वागत करने वाला और सहायक होता है, इसलिए मार्गदर्शन या सलाह मांगने में संकोच न करें। आउट्रो, आगे बढ़ें और सीखें। तो लीजिए वेब डेवलपमेंट शुरू करने के लिए एक बिगिनर्स गाइड। मुझे पता है कि शुरुआत में यह बहुत कुछ लग सकता है, लेकिन बस याद रखें, हर कोई कहीं ना कहीं से शुरू करता है। सबसे जरूरी है पहला कदम उठाना, सीखना शुरू करना और प्रैक्टिस करते रहना। वेब डेवलपमेंट लगातार विकसित होने वाला क्षेत्र है, इसलिए हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखने के बारे में गंभीर हैं, तो इसके साथ बने रहें। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन फायदेमंद यात्रा है और संभावनाएं अनंत हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और यह मददगार लगा, तो इसे थम्स अप जरूर दें। ज्यादा टेक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें